दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कनाडा का नाम भारत के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि बात इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर बन आई। हुआ यूं कि 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर भारत के खिलाफ कहा कि कनाडा गवर्नमेंट के पास इस चीज़ का क्रेडिबल एविडेंस है कि जून में कनाडा की धरती पर कनाडा सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई उसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया और कनाडा का रिलेशन ऑलरेडी अपने खराब दौर से गुजर रहा था। इसी बीच इन आरोपों ने सिचुएशन को और बद से बदतर बना दिया। इन आरोपों के बाद कनाडा ने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कनाडा में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल दिया। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस का हेड बताते हुए ऐसा किया और साथ ही यह भी कहा कि पीएम ट्रूडो ने यह आरोप यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ भी डिस्कस किए हैं और यह अपकमिंग यूएनजीसी के सेशन में डिस्कशन का एक अहम मुद्दा होने वाला है। अब आपको बता दें कि एक देश का दूसरे देश के डिप्लोमेट को वापस भेज देना उन दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नियर फेलियर के बराबर हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स द्वारा इस सिचुएशन को इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का सबसे बड़ा स्ट्रेन बताया जा रहा है। इंडियन डिप्लोमेट को वापस भेजने के बाद इंडिया ने कनाडा डिप्लोमेट को अपने यहाँ से भी वापस भेज दिया। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि यह एलिगेशंस उन खालिस्तानी टेररिस्ट से ध्यान भटकाने के लिए लगाया जा रहा है जिन्हें कनाडा ने सेफ शेल्टर दे रखा है, जो वहाँ बैठकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने बाद में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वह भारत को उकसाना नहीं चाहते। अब यह मुद्दा यहाँ पर कई बुनियादी सवाल लेकर आता है, जैसे यह हरदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसकी डेथ के बाद इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इसका भारत के साथ क्या कनेक्शन है? जस्टिन ट्रूडो की इसके साथ कोई सिंपैथी है या यह सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है? तो जीनियस एक्सप्लेनर के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 1977 में भारत में पंजाब स्टेट के जालंधर जिले में हुआ था। यह 1997 में कनाडा चला गया और वहां जाकर प्लम्बिंग का बिजनेस करने लगा, जिससे वह कोई खास पैसा नहीं कमाता था, तो इनकम के एडिशनल सोर्सेज ढूंढता रहता था। साल 2000 में इसकी मुलाकात बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI नामक एक सिख समर्थित ग्रुप से हुई। यहीं से उसने अपने लिए एक रूट चुना और कट्टर खालिस्तानी लीडर के रूप में काम चालू कर दिया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को इंडिया के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। भारत के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की ISI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 2011 में खालिस्तान टाइगर फोर्स को इसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक ऑफसेट के रूप में स्थापित किया और इसमें वह यूथ को टेरर एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन करने लगा, साथ ही हथियारों के लिए फंडिंग भी रेस करने लगा। तब से इसकी वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। यह गुरुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा ऑपरेट एक और खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस से भी ताल्लुक़ रखता था। इसी बीच उसको वैंकूवर में गुरु नानक गुरुद्वारा के हेड के रूप में नियुक्त किया गया। इस साल के 18 जून को गुरुद्वारे के सामने 2 गनमैन ने निज्जर को गोलियों से छलनी कर दिया और वहीं पर कार के अंदर उसकी डेथ हो गई। अब आपको बता दें कि निज्जर भारत में काफ़ी टाइम से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। पंजाब में होने वाले टारगेट किलिंग और अलगाववादी घटनाओं में अक्सर इसका नाम पाया जाता था। भारत ने कनाडा की सरकार से कई बार ऐसे खालिस्तानी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट ने इन रिक्वेस्ट को तवज्जो नहीं दी, जिसके कारण आज दोनों देशों के रिलेशंस काफ़ी नाजुक स्टेज पर पहुंच चुके हैं। G20 समिट में भी इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। खालिस्तानी जिस तरह कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डैमेज कर रहे हैं, कनाडा में रह रही इंडियन कम्युनिटीज़ को थ्रेट कर रहे हैं और खालिस्तानी अलगाववाद भड़का रहे हैं, पीएम मोदी ने उनसे इन सभी मुद्दों पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रूडो ने उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की आश्वासन देने के बजाय फ्रीडम ऑफ पीपुल्स प्रोटेस्ट के नाम पर उनको डिफेंड किया।
अब जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि यह पूरा मुद्दा खालिस्तान नामक एक काल्पनिक देश की डिमांड से जुड़ा है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में इस डिमांड को सबसे पहली बार रेज किया गया। शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पोर्शन को सिख के लिए एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1940 में खालिस्तान नाम का पहली बार जिक्र किया गया, जब मुस्लिम लीग की तरह डॉक्टर वीर सिंह भाटी ने सिखों के लिए सिमिलर डिमांड रखी, लेकिन तब पंडित नेहरू समेत कई कांग्रेस लीडर्स ने इस डिमांड को नकार दिया। इसके बाद करीब 2 दशकों तक पंजाब को एक अलग सिख स्टेट बनाने की मांग उठती रही। 1980 में जनरल सिंह भिंडेरवाले ने इस मांग को खालिस्तानी मूवमेंट में बदलकर एक फुल मिलिटेंट मॉडल बना दिया और अगले 1 दशक में इसे अपने चरम तक पहुंचा दिया और पंजाब यहां पर रीजनल राइट्स को रोकने के लिए काउंटर मेसर के चलते हैवी पुलिस प्रेजेंस से जूझता रहा। जून 1984 में सिखों की पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल में भारी असला बारूद के साथ अपना डेरा डाले भिंडेरवाले को निकालने के लिए पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, लेकिन भिंडेरवाले के समर्थकों ने मंदिर के अंदर ही हथियार उठा लिए और यह ऑपरेशन वायलेंट हो गया। यह ऑपरेशन लगभग 1 सप्ताह तक चला, जिसमें भिंडेरवाले के साथ साथ लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज़्यादा लोग इंजरी हुए। इसमें इंडियन आर्मी के 89 जवान भी शहीद हो गए और 240 से ज़्यादा जवान घायल हो गए। इसी के रिवेंज में पीएम इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई, जब 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड द्वारा उनको गोली मार दी गई। अब अगर आज की बात करें तो पंजाब में एक्टिव रिबेलियन के नामो निशान नहीं मिलते हैं और पंजाब में यह डिमांड शायद वर्चुअली नॉन एग्जिट है, लेकिन कुछ अलगाववादी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट करते नजर आते हैं। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत में खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही एक वायलेंट भीड़ ने लंदन में भारत के हाई कमीशन के आगे इंडिया के फ्लैग को डाउन कर दिया था। साथ ही साथ बिल्डिंग्स की विंडो पर भी अटैक किया। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने के साथ साथ पंजाब में वायलेंस करने की भी धमकी देता था। जून 2023 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया कि कैसे कनाडा ने एक परेड को अलाउ किया जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट कुछ समय से वार्न कर रही है कि कैसे अलगाववाद एक बार फिर पंजाब में कमबैक कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।